अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे और संजीव बाबू का ब्याह कभी नहीं हुआ था। खुद समझ में नहीं आ रहा। अगर कू और संजीव की शादी नहीं हुई है तो फिर कोयल कहां से आई? कोयल किसकी बेटी है? कोयल हमारी बेटी है क्या? कोयल राजीव बाबू की बेटी है। और हमारे और कू के बीच में ऐसा कुछ घटा हो हमें तो याद नहीं है। तो फिर ये कोयल किसकी बेटी है? कौन है इसके पापा? कोयल हमारी बेटी कैसे हो सकती है? क्या हो रहा है हमारे साथ? ये ऐसा पहले भी होता था। कुछ कोई आवाज क्यों गूंज रही है हमारे कानों में? ऐसा लगता है जैसे कुछ घटित हुआ था और हमें याद नहीं आ रहा। हमारा बच्चा है। कुहू बेवफा है। कुहू बेवफा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। कुहू बेवफा है। बंद करो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। बंद करो। कौन है? कौन है? कौन है? चोर! चोर! अरे रुकिए रुकिए! चोर! 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 पकड़ो! चोर! चोर! आंखें खोलो ना। भाभी ये आंखें खोलो। ये क्या हो गया? किसी ने इसको छुरा मार दिया बुआ जी। क्या हो गया? संजीव, एम्बुलेंस को कॉल करो। पुलिस को इन्फॉर्म करो। कोयल, कोयल बेटा कौन था? किसने मारा तुम्हारी अम्मा को? एक आदमी था। वो उधर गया, मास्क लगाया हुआ था और अम्मा को चाकू मारा। वो भाग गया। वो आंखें खोलो ना। बाबा हम इसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। अकेले निकल गए कू को लेके। कुहू कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुहू सुन रही हो तुम? हमको सोने नहीं देंगे तुमको। कुहू कुछ बोलो ना। बोलती क्यों नहीं हो? हमारी आवाज सुनाई दे रही है। जवाब दो ना कुहू। अरे कुहू वैसे तो चुप रहती नहीं हो तुम, हमेशा बक करते रहती हो। तो आज करो ना। वो कसम खाता है तुम्हारा ये राजीव के तुमको कुछ नहीं होने देगा। बस जल्दी हॉस्पिटल पहुंच रहे। थामे रहना कुहू।
नो 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 नो, ये गाड़ी बंद क्यों गई? अरे ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। मर जाएगी हमारी तेरे तू थामे रहना, तू थामे रहना, कुछ नहीं होगा तुमको। भाई साहब प्लीज प्लीज रोकिए ना, गाड़ी रोकिए ना, प्लीज रोकिए प्लीज। अरे प्लीज इमरजेंसी है सर। जल्दी चलो, वो बाबा लगता है हमला करने वाले निकल गए। हमने पुलिस को खबर कर दी है, वो लोग आ रहे हैं। बेटा तुम एक काम करो, प्रभाती और बरखा जी को लेके हॉस्पिटल निकलो। राजू अकेला है वहाँ। मैं पुलिस का वेट करता हूँ। चलो। रुकिए ना प्लीज, इमरजेंसी है सर। हमारी बीवी सर हॉस्पिटल सर प्लीज सर भाई रुक जाओ ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे तुमको। अम्मा नीचे गिरी हुई थी, उनके पेट से खून निकल रहा था। एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था और उसके फेस पे एक कपड़ा था। फिर क्या हुआ बेटा? मैं चीखी, अम्मा अम्मा। हमने राजीव के चीखने की आवाज सुनी। जब तक हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ केवल राजीव को और कोयली थी, वो आदमी निकल चुका था। जी इंस्पेक्टर साहब, हमने भी पूरा घर छान मारा, लेकिन ही वॉज गॉन। हमको अस्पताल जाना होगा। राजीव बाबू अकेले निकल गए कू के साथ। मैं समझ रहा हूँ आपकी चिंता, पर इधर तहकीकात समय पर नहीं हुई तो अपराधी हाथ से निकल जाएगा। पर सर ताज्जुब की बात तो ये है कि घर से एक भी चीज गायब नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई शख्स आपके घर में चोरी के इरादे से आता है और अचानक आपकी बहू उसके सामने आ जाती है और उसने घबराहट में उसे चाकू मार दिया। ऐसा लगता नहीं है। हमले की वजह क्या हो सकती है? हमले की वजह तो कुछ और ही है, पर चोरी नहीं। कोई और वजह मतलब? फिलहाल देखकर तो यही लगता है कि कोई शख्स आपकी बहू को जान से मारने की नीयत से आया। What? मेरी अम्मा को मारने आए थे। नहीं, कुछ नहीं। तुम चलो मेरे साथ। अम्मा के पास जाना है। नहीं, आजा। चलो बेटा, आजा। यानी कि जानबूझकर, सोच समझकर कुहू की जान लेने की कोशिश की गई है। बिना पूरी तहकीकात किए निश्चित तौर पे बोलना तो मुश्किल है सर, लेकिन फिलहाल के हालात देखकर तो यही लगता है। डॉक्टर कोई है? डॉक्टर देखिए ना, इसको किसी ने छुरा मार दिया। डॉक्टर ये बेहोश है। डॉक्टर ये देखिए ना, ये होश में नहीं है। अरे ये तो बहुत गहरा जख्म है, लगता है इनकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। अरे आप जाके अपने डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। डॉक्टर साहब, उनको इंजेक्शन जरूर है। ओके सर। बोलो ना एक्सक्यूज मी। डॉक्टर देखिए ना इसको। राजीव जी आप यहाँ? डॉक्टर साहब कुछ करिए ना, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही है, बेहोश हो गई है। लेकिन हमको इतना पता है कि हमारी आवाज सुन रही है। आई नो शी इज लिसनिंग टू मी। डॉक्टर राजीव जी रिलैक्स, हम देखते हैं। नर्स इन्हें ओटी शिफ्ट करो, घाव गहरा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके सर छोड़िए प्लीज, साइड हो जाइए। आकर गिरा हो जमीन पर, अंबर में उड़ता जो पंछी, सब साज हो बिखरे बिखरे, कोई टूटी हो जैसे बंसी, कुछ ऐसी व्यथा है मेरे धड़कते हृदय की, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे।
बाबू से मोह लगाया, कैसी नगरी आन बस गिर जाओ। दुख है अपने आदत है देश पर कि उठने का। और हमारा चिंता मत कीजिए राजीव बाबू, हम देखिए हम एकदम ठीक है, जिंदा हैं हम। और डॉक्टर साहब भी अचरजे हो गए थे कि अरे बाप रे कैसे ये लड़की मर के जिंदा हो गई, लेकिन हम भी कह दिए कि हम भी बहुत बड़े मरखने हैं। 7 बरस से गिर गिर के उठने का आदत हो गया हमको। 7 बरस बहुत लंबा वक्त होता है ना ये 7 बरस। 7 बरस इंसान को क्या कुछ नहीं सिखा देता, मजबूत बना देता है इंसान को ये 7 बरस। टूटी चीज को जोड़ देता है, लेकिन ये 7 बरस ना कहीं मजबूत रिश्ते को भी तोड़ देता है। रिश्ता तो इंसान तोड़ता है, वक्त नहीं। ठीक कहती हो तुम, सच का दीपक ना हालांकि फुलझड़ियों में नहीं दिखता, आंखों को चौंधिया देता है, लेकिन धैर्य और सब्र के जो दिए होते हैं ना, वो हमेशा सच को रोशन करते रहते। और कुहू, तुम्हारे 7 साल के धैर्य ने सारे सच को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज तुम्हारे सच के आगे हमारी आंखें खुल गई है, और वो सच खिलखिला के कह रहा है हमसे कि कोयल हमारी बेटी है। आप सब याद आ गया। सब याद आ गया, लेकिन तुम तो ये सच जानती थी ना, तो तुमने हमको क्यों नहीं बताया? हमसे क्यों ये सच छुपा के रखा कि कोयल हमारी बेटी है? बोलो ना। मान जाते हैं आप, हम बताते और यकीन कर लेते हैं आप हमारा मुंह जुबानी बात पे। ठीक कह रही हो, लानत तो हम पर है। वो मासूम बच्ची दर्जनों बार हमारे सामने आए, लेकिन हमारे ही मन पे पर्दा पड़ा था, देख के भी नहीं देख पाए उसको। अरे लानत है हम पर, कैसे बाप है हमको, कैसे बाप है हम, कैसे बाप है, कैसे। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो? क्यों? सॉरी। नहीं मत ठहराए अपना आपको गलत, कुछ नहीं किए आप, कोनो गलती नहीं हुए आपसे। इस सब हम जानबूझ के आपको नहीं बताए, हम छुपा के रखे आपसे, ताकि इस तरह से आपको अपना अतीत याद आ जाए जो भूल गए थी। इसीलिए नहीं बताए ताकि राजीव बाबू हमारे और आपके बीच का जो गलत फहमी है ना, वो दूर हो जाए। गलत फहमी नहीं है को, शक का सपना रह रह के डस रहा था हमको। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे दिमाग में घुस के कह रहा हो कि कू बेवफा है, उसकी कोख में हमारा बच्चा नहीं है। वो आवाज हमें
सामने पड़ी सच्चाई को देखने ही नहीं दे रहा था हमको। वो बच्ची रह रह के कह रही थी कि हम चिंटू को मारे, चिंटू को मारे। चिंटू, हम हैं चिंटू। हमारे मन में पड़े पर्दे ने हमको उसको पहचानने ही नहीं दिया। वो ना बिल्कुल हमारे जैसी है, लड़ाकू, जिद्दी, बेबाक, बिंदास। अपना अंश ही नहीं देख पाए उसके अंदर को हम। हमारे शक के जहर ने हमको उसको पहचानने नहीं दिया। 7 वर्ष तक हमको दूर रखा तुम लोगों से। कूद बोलो ना कू, बोलो ना कैसे लौटाएगी वो 7 बरस हम? वो पल जब तुम घर की चौखट पार कर रही थी, रोका क्यों नहीं हमने तुम्हें? रोका क्यों नहीं? अरे एक बार गले लगा से पूछ लेते कि कुछ सच्चाई क्या है, पर नहीं किया हमने। हमारे शक ने, हमारे एम ने हमारे मन को धुंध कर दिया। रखू, तुम कैसे माफ कर पाओगी हमको? नहीं बाबू नहीं, माफ कर दो रखू, गलती हो गई। बाबू, गलती केवल एक पन्ना है बाबू, और जिंदगी पूरा किताब फाड़ के फेंक दीजिए। गलती वाला पन्ना, नया पन्ना में नया जिंदगी लिखेंगे हम। अब तुम देखना हम कैसे कोयल को कैसे प्यार करते हैं मुझको। अरे चीख चीख के दुनिया के सामने बोल देंगे कि कोयल हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। माई, बुआ, पापा सबको कह देगी कि हमको सब कुछ याद आ गया, कोयल हमारी बेटी। अभी आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे राजी बाबू। क्यों को? हंसनी दीदी इस समय सांप की तरह तिलमिला रही है। उसके कहर पे अभी तक हम थे, फिर कोई इलियास के निशाने पे होगी राजी बाबू। आप किसी को कुछ नहीं। अरे कौन है ये हंसिनी को? कोयल हमारी बेटी है। कोयल हमारी बेटी है। अरे हमारी बेटी हमको 7 बरस के बाद मिली और तुम कहती हो कि मैं अपनी बेटी से दूर रहूं, अपनी ही बेटी से। अरे कू, अभी तो हमको उसको प्यार करना है, उसको गले लगाना है। नहीं कू, हे, क्या तुमने कोयल को बताया कि हम उसके पिता हैं? बाबा, कोयल, ओ, हमारी कोयल कहाँ? अरे बेटा, अरे संजू के साथ आ रही है। माई, कोयल हमको अपना पापा मानेगी ना? बिल्कुल मानेगी। बुआ जी, कोयल हमको पापा कह के बुलाएगी ना? हाँ राजीव, हाँ कहेगी तुमको पापा, तुम पापा हो ना उसके। बुलाएगी, जरूर बुलाएगी। क्यों नहीं बुलाएगी? कोयलिया, अम्मा, कोयल, अम्मा, तुम ठीक हो ना? हम एकदम ठीक है। हमको ना तुमको एक बात बताना है। प्रॉमिस करो कि तुम ये बात तुम किसी को नहीं कहोगी, कनक को भी नहीं। क्या अम्मा? पहले चिंटू कुमार वाला प्रॉमिस कर। ओके, नहीं बताऊंगी किसी को भी, प्रॉमिस। ऐसा कौन सा चीज है जो तुमको बहुत चाहिए?
पर हमारे पास तो सब कुछ है। नहीं, सोच के बता कि ऐसा कौन सा चीज है तुमको कि बहुत 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 चाहिए तुमको? हाँ, वासुदेव। वासुदेव माने? अरे कृष्ण भगवान के पापा वासुदेव। तुम भूल गई? तुमने तो वो कहानी सुनाई थी, कृष्ण कन्हैया के असली पापा वासुदेव। वो कृष्ण जी को गोकुल में छोड़कर चले गए। पता है कोयल, इनके दो पिता, एक वासुदेव और दूसरे नंद। एक ने इन्हें पाला और एक ने इन्हें जन्म दिया। मैंने जब कनक को देखा और उसके साथ उसके पापा को देखा तो मैंने भी सोचा अगर मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जाते तो। कोयल, हीरो अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? अम्मा तो ठीक है ना? प्लीज अंकल, रोइए मत। हीरो अंकल, पापा पापा, हम तुम्हारे पापा हैं। मेरे पापा? पर आप तो कनक के पापा हैं ना? हाँ, लेकिन हम आपके भी पापा हैं। हाँ, हाँ कोयलिया, ये तुम्हारे पापा हैं, कृष्ण के वासुदेव। पापा को नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो सकते। छोड़ो, आप मेरे पापा नहीं हो सकते। नहीं बेटा, हम हैं, हम आपके पापा हैं। बेटा सुनो ना, बेटा सुनो ना हमारी बात, हम हैं आपके पापा। पापा, हम तुम्हारे पापा हैं। कोयल, कोयल, हम सॉरी बेटा। नहीं, आप मेरे पापा नहीं हो। अब ये मेरे पापा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहती। कोयल, ये तेरे पापा। तेरे पापा नहीं है मेरे पापा। अगर ये मेरे पापा होते तो मुझे छोड़कर नहीं जाते। आपको छोड़कर नहीं जाते। नहीं है ये मेरे पापा। क्यों गए मुझे छोड़ के? मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पापा। कोयलिया, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। नहीं, और ये मेरे हीरो अंकल भी नहीं है। नहीं है मेरे पापा। और आप बैड अंकल हो, बैड। बुरे अंकल, बुरे अंकल। कोयल, कोयल, चिंटू मास्टर, कोयल, पापा को शौक लगा है उसको। छोटी है, तुमको धैर्य धरना पड़ेगा। बाबा को अजीब वक्त दो कोयल को समझने का इस रिश्ते को। अंदर से जख्मी है बच्चा, उसको समझने का वक्त दो, जख्म भरने दो उसके। हाँ राजीव, हाँ बेटा, उसके मन में अपने पिता के लिए गुस्सा है, नाराजगी है। थोड़ा वक्त है उसे संभालने के लिए। देख लेना, वो ठीक हो जाएगी राजीव। एक्सक्यूज मी सर। जी, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। हाँ
चलिए